पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मानव पार्टी में आता है। उसे देखकर तनु खुद की पसंद पर प्राउड फील कर रही थी, तो वहीं सृष्टि एक आश भरी नजर से मानव को ही देख रही थी। चारों ओर से फोटो क्लिक की आवाज सुनाई देती है। एक मीडिया वाले ने सवाल किया, मिस्टर मानव बजाज, आप अकेले आए हैं? जिससे आपकी सगाई हो रही है वो कहाँ है? सब जानना चाहते हैं मिस्टर बजाज। हु इज दैट ब्यूटीफुल लकी गर्ल? मानव ने बेहद रौबदार आवाज में कहा, वो आपके बीच ही है। शी इज हियर एंड दैट ब्यूटीफुल गर्ल इज। कहते हुए उसने हाथ आगे बढ़ाया। तनु, जो अपने मॉम डैड के साथ खड़ी थी, एक बड़ी सी स्माइल के साथ मानव की ओर कदम बढ़ाती है। वो सृष्टि के पास से होती हुई आगे निकल जाती है। सृष्टि की तो सांसें ही रुक गई थी, वो लगभग जड़ सी हो गई थी। मानव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सॉरी गाइज, नॉट ब्यूटीफुल गर्ल बट दैट ब्यूटीफुल माई लेडी इज सृष्टि मानव बजाज। उसने अपना हाथ सृष्टि की ओर करते हुए कहा। इसी के साथ तनु के कदम अपनी जगह ठिठक गए। सृष्टि के चेहरे पर एकदम से मुस्कान आ गई। उसके आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मानव ने उसे अपनी ओर आने का इशारा किया। सृष्टि ने दादी जी की ओर देखा। दादी जी ने भी उसे मानव के पास जाने के लिए कहा। सृष्टि अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए मानव की ओर कदम बढ़ाती है। सब मेहमानों की नजर उस पर ही ठहरी हुई थी, यहाँ तक कि रॉबिन और मोनिका जी की भी। सृष्टि मानव के पास जाती है। मानव उसे हाथ बढ़ाकर अपने बाजू में करता है और सामने सबकी ओर देखते हुए, गाइज, दिस इज माई वाइफ सृष्टि मानव बजाज, माई लव, माई प्राइड, माई एवरीथिंग। चारों ओर से मीडिया वाले फोटो क्लिक करने लगे। मानव ने सृष्टि की कमर पर हाथ देकर खड़ा था। ये नजारा देखकर तनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जहां मानव के साथ उसे खड़ा होना चाहिए था, उसके जगह आज सृष्टि खड़ी थी। वो ये तो जानती थी कि मानव और सृष्टि के बीच कुछ तो चल रहा है, पर उसने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि मानव ने सृष्टि से शादी कर लिया होगा। एक ही पल में उसके सारे सपने टूट गए। यहाँ रॉबिन जी ने अधिराज पर भड़कते हुए कहा, अधिराज जी, ये क्या मजाक है? आप यहाँ हमारा मजाक उड़ाने बुलाए हैं? आपके बेटे की शादी हो चुकी है और आपने हमें सगाई के लिए बुलाया है। अधिराज जी ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं रॉबिन जी नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? ये जरूर मानव कोई मजाक कर रहा होगा। कोई शादी नहीं हुई उसका। मजाक? ऐसा मजाक होता है? अरे मजाक तो आप कर रहे हैं हमारे साथ, और आपका ये मजाक आप पर कितना महंगा पड़ सकता है आप सोच भी नहीं सकते। चलो मोनिका, तनु को भी बुला लो। अधिराज जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुकिए रॉबिन जी, मैं अभी आपके सामने सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। उन्होंने मानव की ओर देखकर कहा, मानव, ये क्या मजाक है? बंद करो ये मजाक। ये कोई मजाक का वक्त है? कोई भी एरा गेरा बजाज खानदान का बहू नहीं बन सकता। मानव, तनु को अपने पास बुलाओ, सगाई का वक्त हो रहा है। मानव ने कहा, डैड, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। सृष्टि मेरी वाइफ है। रॉबिन ने गुस्से से एक नजर अधिराज जी की तरफ किया और फिर अपनी पत्नी मोनिका और तनु को लेकर चले गए। इसी के साथ अधिराज जी ने जलती हुई निगाहों से एक नजर मानव सृष्टि पर किया, जो साथ साथ खड़े थे, और मेहमानों को देखते हुए, सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, पार्टी इज ओवर। उन्होंने सबको देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा। सब मेहमान जाने लगे। धीरे धीरे पार्टी प्लेस पूरी तरह से खाली हो गया। मेहमानों के जाने के बाद हॉल रूम में फैमिली मेंबर सब खड़े दिखाई देते हैं। अधिराजी आंखों में अंगारे लिए खड़े थे और उनके सामने खड़ा था मानव। मानव की बाजू को कसकर पकड़े डरी सहमी सृष्टि खड़ी थी, तो वहीं अधिराज जी के बाजू में उर्मिला जी खड़ी थी। दादी जी, रुद्र, पिंकी, सुरेखा जी और विराज जी सब वहां खड़े बारी बारी से अधिराज जी और मानव दोनों को ही देख रहे थे। अधिराज जी ने भड़कते हुए कहा, आज तुमने सबके सामने मेरा सिर झुका दिया मानव।
रॉबिन जी नाराज होकर चले गए। पार्टी से उनके जाने का मतलब समझ रहे हो? हमें उनके साथ पार्टनरशिप में काम करनी है और तुम चाहते हो कि ये समय जाने दो, वो भी इस 2 कौड़ी के लड़की के लिए। कहाँ मैं तुम्हारी शादी तनु सक्सेना से करवाना चाहता था, कहाँ तुम इस 2 कौड़ी की लड़की को लेकर बैठे हो। सृष्टि बस अपनी नजरें झुकाए सुन रही थी। उसके आंखों से बेतहाशा आंसू बहे जा रहे थे। वो मानव के बाजू को पकड़कर वैसे ही खड़ी थी। अधीरा जी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अभी भी वक्त है मानव, जिस झोपड़पट्टी से इसे उठाकर लाए हो वहीं फेंक कर आओ। कहा मैं तुम्हें सक्सेना खानदान के इकलौते वारिस से शादी करवाना चाहता हूँ और कहा तुम एक भिखारी खानदान की लड़की को लेकर बैठे हो। उर्मिला जी ने बीच में ही कहा, ये तो सोचो मानव, अगर किसी ने पूछ लिया तुम्हारी बहू किस खानदान से है तो क्या बोलेंगे हम? भिखारी खानदान से? कहाँ तनु सक्सेना और कहाँ ये। 4 दिन मेंशन में रहने की इजाजत क्या दे दी? ये लड़की तो बस यहीं बसने का सपना देखने लगी। इन लोगों का तो काम ही यही है, अमीर लड़कों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाना। तुम इसे निकाल रहे हो या मैं खींच कर निकालूं? इन जैसी लड़कियों को तो। अभी उनकी बात पूरी हुई भी नहीं थी कि मानव ने दहाड़ते हुए कहा, बस अब एक और शब्द नहीं। आप दोनों इतना घटिया सोच रखते हैं सृष्टि के बारे में, लेकिन मानव बेटा तुम नहीं जानते ऐसी लड़कियां। मैंने कहा ना मॉम, बस। अब की बार मानव की आवाज इतनी तेज थी कि वहां खड़े सब लगभग चौंक गए। अब एक और शब्द नहीं सुनूंगा मैं सृष्टि के बारे में। गलत बीवी है वो मेरी। अब किसी ने भी उसे उल्टा सीधा कहा या उंगली उठाया तो याद रहे वो सृष्टि पर नहीं, मानव बजाज पर उंगली उठा रहा है, मानव बजाज को सुना रहा है। सब एकदम से खामोश हो जाते हैं। मानव ने आगे कहा, अगर सृष्टि इस घर में नहीं रह सकती तो मानव भी नहीं रह सकता, और जब तक मानव इस घर में है सृष्टि को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, ना मेरे होते हुए और ना मेरे गैर मौजूदगी में, वरना आप मानव को भी खो देंगे। सृष्टि मानव के चेहरे को ही देख रही थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, पर जो वह खामोश। मानव ने सृष्टि की ओर देखा जो उसे ही देख रही थी। उसने उसका हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गया। कमरे में जाकर सृष्टि अभी भी रो रही थी। मानव ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अब तुम बिल्कुल भी नहीं रोओगी। ये सब मेरी गलती है सृष्टि, जो सब तुम पर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन मैं सब कुछ सही कर दूंगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। उसने उसके सिर को अपने सीने से लगाते हुए कहा। सृष्टि ने उसे कसकर पकड़ लिया। वो अभी भी सिसक रही थी। मानव ने उसे खुद से अलग करके, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। नहीं मानव, मुझे भूख नहीं है। मानव उसके आंसू साफ करते हुए, बस सृष्टि, अब एक और आंसू नहीं आने चाहिए इन आंखों में। मैं खाना लेकर आता हूँ। वो किचन में जाता है, एक प्लेट में खाना निकाल कर सृष्टि के लिए कमरे में लेकर आता है। उसे अपने हाथों से खिलाता है। बड़ी मुश्किल से सृष्टि 2-4 निवाले ही खाए होंगे। मानव उसे बाहों में उठाकर बेड पर ले जाता है, सही से लेटाकर उसके माथे को प्यार से सहलाने लगता है। धीरे धीरे सृष्टि नींद की आगोश में चली गई। उसके सो जाने के बाद मानव नीचे आता है। उर्मिला जी रूठी हुई सोफे पर बैठी हुई थी। मानव उनके पास जाकर उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर बैठता है। मॉम सॉरी। उर्मिला जी ने अपना हाथ खींचते हुए, क्या सॉरी? हाँ, कितना बदल गए हो तुम मानव। उस लड़की के आने के बाद उस लड़की ने ऐसा क्या जादू कर दिया है तुम पर कि वही तुम्हें सही लगती है? बताओ, उन्होंने नाराज होते हुए कहा। मानव ने फिर से उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे वो सही नहीं लगती मॉम, वो सही ही है, कोई गलती नहीं है उसकी। उसने मुझे फंसाया नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से उससे शादी की है। नहीं पसंद मुझे तनु, नहीं करनी मुझे उससे शादी। फिर आप लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है? उर्मिला जी ने सिर पर हाथ देकर, पागल हो गए हो तुम मानव। कहाँ तनु सक्सेना इस घर की बहू बनने वाली थी और कहाँ ये लड़की।
न घर बार का ठिकाना, न माँ बाप का ठिकाना। किसी से मिलवाते हुए, अरे मिलवाते हुए छोड़ो, किसी से बोलते हुए भी शर्म आएगी कि हमने ऐसी लड़की को अपना बहू बनाया है, कहकर उर्मिला जी ने अपना चेहरा फेर लिया। मानव ने अपना सिर झटक दिया। इतना आसान नहीं है उसके माँ बाप को समझाना, ये तो वो भी समझ गया था। उसने उर्मिला जी का हाथ पकड़कर, चलो मॉम, डिनर करते हैं। नहीं, मुझे नहीं खाना। उनके आंखों में दो बूंद आंसू आ गए। मानव उनका हाथ पकड़कर उसे टेबल पर ले जाकर बिठाता है। ये देखकर बाकी सब भी आकर टेबल पर बैठते हैं। डिनर शुरू होता है। दादी जी ने पूछा, मानव, सृष्टि ने खा लिया? हाँ दादी, उसे खिलाकर आ रहा हूँ, सो रही है। ये सुनकर दादी जी ने नजर झुकाते हुए, बेचारी। ये सुनकर उर्मिला जी ने नाराजगी से मानव और दादी जी दोनों को बारी बारी से देखने लगी। डिनर पूरा होता है। मानव अपने कमरे में आता है। मानव के कमरे में ही सृष्टि सो रही थी। मानव ने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान अभी भी साफ दिखाई दे रहे थे। मानव ने उसके माथे को प्यार से चूमा और उसे बाहों में भरे सो गया। अगले दिन सृष्टि की आंख खुली तो उसने देखा मानव मिरर के सामने खड़ा रेडी हो रहा है। मानव, इतना लेट हो गया, आपने मुझे उठाया नहीं। मानव बेड पर आकर उसके पास बैठता है। तुम आराम से सो रही थी तो उठाया नहीं। अब उठ ही चुकी हो तो जल्दी से रेडी हो जाओ, साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। सृष्टि ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वॉशरूम चली गई। मानव नीचे चला गया। कुछ ही देर में सृष्टि रेडी होकर नीचे उतरती है। उसने पीच कलर का चूड़ीदार पहना हुआ था, बालों को खुला छोड़ रखा था, कोई मेकअप नहीं। सृष्टि डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ती है। सभी बैठ चुके थे, अभी नाश्ता शुरू हुआ नहीं था। सृष्टि मानव के बाजू के चेयर पर बैठने ही वाली थी कि उर्मिला जी अपनी जगह से तमतमाती हुई खड़ी हो जाती है। सृष्टि ने उन्हें एक नजर किया। उर्मिला जी उसे गुस्से और नफरत से देख रही थी। सृष्टि अपनी नजरें झुका ली और वापस जाने को हुई कि मानव ने उसका हाथ पकड़ लिया। सृष्टि, बैठो यहाँ। उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी बाजू की सीट पर बैठाता है। उर्मिला जी मानव को हैरानी से देख रही थी। मानव, कितना पागल हो गए हो तुम इस लड़की के पीछे, कहकर वो जाने लगती है। मानव उनके सामने जाकर खड़ा हुआ। मॉम, प्लीज आप भी बैठिए। मानव, क्यों इतना साथ दे रहे हो इस लड़की का? ये लड़की मेरी वाइफ है मॉम, मैं किसी को भी नहीं छोड़ सकता, ना आपको ना मेरी वाइफ को। उर्मिला जी ने गुस्से से मानव से मुंह फेर लिया। मानव ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें ले जाकर सीट पर बैठाता है। अधिराज जी तो सुबह से ही कहीं बाहर गए हुए थे। सबका नाश्ता पूरा होता है। मानव अपने कमरे में आता है। अपने कुछ फाइल्स देख रहा था जो अभी उसे ले जाना है। सृष्टि पीछे से आती है। मानव, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मानव उसके पास आकर, हाँ बोलो ना। मुझे माँ से मिलने जाना है। मानव ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, सृष्टि, हम कल चलें? आज मुझे कहीं बाहर जाना है, बहुत जरूरी काम है। सृष्टि ने कहा, मैं खुद जा सकती हूँ मानव, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। टैक्सी से क्यों सृष्टि? मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो तुम्हें छोड़ देगा। नहीं मानव, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। मानव देख पा रहा था कि अभी भी उसका मूड खराब है। उसने उसके बालों को प्यार से सही करते हुए कहा, ठीक है जाओ, पर ध्यान से जाना, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो मुझे फोन कर देना। उसने उसके हाथों में कुछ पैसे थमाते हुए बोला, मानव, इतने सारे पैसों की जरूरत नहीं है, रखो तुम्हें अपनी माँ के लिए कुछ लेना हो तो लेते जाना। सृष्टि उसकी आंखों में देख रही थी, कितना केयर करता है मानव उसकी, छोटी छोटी बातों का भी कितना ख्याल रखता है। उसने कुछ कहा नहीं, बस अपनी नजरें झुका लिया। मानव उसके माथे पर एक किस किया और निकल गया। उसके जाने के कुछ ही देर के बाद सृष्टि भी घर से निकल गई। सृष्टि हॉस्पिटल पहुंचती है। वो उसके रूम में गई तो देखी उसकी माँ बेड पर बैठी एक औरत से बात कर रही थी। अपनी माँ को देखकर सृष्टि, जो अब तक उदास थी, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। माँ,
उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ ने आवाज की दिशा में देखा तो सामने सृष्टि खड़ी थी। सृष्टि, मेरी बच्ची। उन्होंने अपनी बाहें फैला दी और सृष्टि उनके सीने से जा लगी। वो फपक पड़ी। उनकी माँ कौशल्या जी उसे खुद से दूर करके, सृष्टि तू रो क्यों रही है? क्या मानव ने कुछ कहा तुमसे? सृष्टि ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं माँ, मानव तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। बस तुमसे दूर रहना पड़ रहा है, इसलिए दुखी हो जाती हूँ। और कितने दिन आपको यहाँ रहना पड़ेगा? कौशल्या जी ने कहा, पता नहीं बेटा, पर जल्द ही जाने देंगे। कल ही डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अब मैं ठीक हो चुकी हूँ, लेकिन यहाँ से जाकर भी तो मुझे अकेले ही रहना है। उन्होंने थोड़ा उदास होते हुए कहा। सृष्टि ने चहकते हुए कहा, मैं रोज आऊंगी ना आपसे मिलने। मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ, वो कब आपको छुट्टी दे रहे हैं। कहकर वो वहां से निकलती है, डॉक्टर के कैबिन की ओर जाने लगती है। तभी उसे सामने से तनु आती हुई दिखाई देती है। तनु यहाँ? इसका कौन होगा हॉस्पिटल में? सृष्टि मन ही मन सोच रही थी। तनु अपने मोबाइल में कुछ देखती हुई आगे बढ़ रही थी। उसने सृष्टि को देखा नहीं था। वो आगे बढ़ जाती है और एक वीआईपी रूम में चली जाती है। सृष्टि को एक पल के लिए लगा, इसका कोई भी हो यहाँ मुझे क्या। पर अगले ही पल, एक बार तो मुझे देखना ही चाहिए कि ये यहाँ किससे मिलने आई है। वो भी उसी ओर जाती है जहां से तनु गई थी। वहां जाकर इसमें से किस रूम में गई पता नहीं। उसने आसपास देखा, वहां सब वीआईपी रूम ही थे। सब रूम के दरवाजे बंद ही थे। उसने अपना सिर झटक दिया। पता नहीं किसे देखने आई थी, मुझे देखना चाहिए था। वो वापस जा रही थी कि तभी उसकी नजर जाती है एक रूम की खिड़की पर, जिसका पर्दा हल्का सा खुला हुआ था, जिससे वो देख पा रही थी कि तनु एक लड़के से बात कर रही है। वो लड़का वहीं एडमिट था। तनु उसे देखने गई थी। सृष्टि मन ही मन, ये कौन होगा? पता नहीं किसे देखने आई है, क्या कोई दोस्त होगा? उसे कांच की खिड़की से कुछ सुनाई तो नहीं देख रहा था, बस वो उसे देख पा रही थी। ऐसा लग रहा था दोनों में किसी बात पर बहस हो रहा हो। तनु एकदम से उसके बेड पर जाकर बैठती है। उसके हाव भाव से देखकर साफ पता चल रहा था कि तनु उसे समझाने की कोशिश कर रही है। सृष्टि उसे देख ही रही थी कि अचानक से तनु ने उस लड़के के होठों पर होठ रख दिया। दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। एक छोटी सी किस के बाद तनु उससे अलग हुई और उसके गले लग गई। उस लड़के ने भी उस पर अपनी हाथ लपेट लिया। सृष्टि ये देखकर तुरंत साइड हो गई। मतलब ये तनु का कोई बॉयफ्रेंड है, और फिर भी तनु मेरे मानव के पीछे पड़ी हुई थी। वो वहां से जाने लगती है। बेशरम लड़की, वो अपने आप में बड़बड़ा रही थी। कुछ ही देर में वो घर पहुंचती है। सृष्टि अपने कमरे में चक्कर काट रही थी और मानव के आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मानव को ये बात बतानी चाहिए या नहीं। तभी उसे तनु की आवाज सुनाई देती है। वो कमरे से बाहर निकलकर नीचे देखती है तो तनु अपनी बैग लेकर आई हुई है और उर्मिला जी से बातें कर रही है। आंटी, मुझे आप लोगों की इतनी याद आ रही थी कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। क्या मैं कुछ दिन और यहाँ रह सकती हूँ? उर्मिला जी ने स्माइल के साथ कहा, हाँ हाँ तनु, क्यों नहीं, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। थैंक यू आंटी, कहकर वो उनके गले लग जाती है और अपना बैग लेकर अपने कमरे की ओर, जिस कमरे में वो रहती थी, उस कमरे की ओर जाने लगती है। सृष्टि अभी भी वहीं खड़ी तनु को देख रही थी। तनु सृष्टि के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुम्हें क्या लगा, मानव को मुझसे छीनकर तुम मुझसे जीत गई? जीतोगी तो तब जब मैं तुम्हें जीतने दूंगी। वो एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोल रही थी। अभी तो खेल शुरू हुआ है सृष्टि। मेरे मानव को मैं तुमसे छीन कर ही रहूंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हें यहाँ से अपना सब कुछ छोड़कर जाना होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सब कुछ संभाल लूंगी, मानव को भी। तनु एक टेढ़ी स्माइल के साथ बोल रही थी।
सृष्टि ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, और कितनों को संभालोगी तनु? बाहर जितने बॉयफ्रेंड पड़े हैं उन्हें तो संभालो, मानव की चिंता तुम मत करो, उसके लिए मैं हूँ। सृष्टि की बात सुनकर तनु हड़बड़ा गई। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम बोल रही हो। ओके, और हाँ, मैं अपने मानव को तुमसे छीन कर ही रहूंगी, तुम तो बस जाने की तैयारी ही कर लो। ओके, कहकर वो अपने कमरे में चली गई। अब आगे क्या होगा, आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए माय क्रूअल हस्बैंड कहानी पर।